हाँ जी बताएं। petitioner in person लॉर्डशिप जी। लॉर्डशिप गुरु रामदास खालसा फार्मेसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं लॉर्डशिप। तो सन 2012 में 28 जनवरी 2012 को मेरा टर्मिनेशन कर दिया गया लॉर्डशिप। और वो टर्मिनेशन मेरी सर्विस जो है कॉलेज कोड 30 से लॉर्डशिप गवर्न करती है। जो टर्मिनेशन किया है लॉर्डशिप वो विदाउट जुरिडिक्शन और उसमें सैंक्शन और अप्रूवल एग्जीक्यूटिव काउंसिल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से लेना था लॉर्डशिप, जो कि इस केस में नहीं लिया है लॉर्डशिप। अपॉइंटमेंट के लिए या उसके लिए? टर्मिनेशन के लिए लॉर्डशिप अच्छा, तो एज पर कॉलेज कोड कॉलेज कोड 30 RGP भी लॉर्डशिप। 1 and 2 राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हु इज अपियरिंग फॉर द कॉलेज? RGP my lord. कॉलेज के लिए कौन है? My lord is not available today. एडजस्टमेंट तो है नहीं, आप बताइए क्या? लॉर्डशिप काइंडली सी इसके लिए टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज करने के लिए लॉर्डशिप हम ट्राइब्यूनल RGP भी गए थे लॉर्डशिप। कहाँ है? P2 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 123। बिना किसी शो कॉज के लॉर्डशिप और बिना किसी कारण के और ना तो इंक्वायरी ना सुनवाई का मौका दिए हुए लॉर्डशिप हमको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। फिर क्या हुआ? हाँ लॉर्डशिप, फिर आप ट्रिब्यूनल में गए? जी लॉर्डशिप ट्रिब्यूनल में गए। काइंडली सी एनेक्सर P12 लॉर्डशिप, पेज नंबर 190। इसमें लॉर्डशिप ट्राइब्यूनल ने गठन किया 3 सदस्यीय कमेटी का एज पर कॉलेज कोड 36 लॉर्डशिप। इसके बाद लॉर्डशिप ट्राइब्यूनल ने अपना निर्णय दिया है लॉर्डशिप। नहीं, निर्णय नहीं दिया था, 1 साल तक हमारी अपील पेंडिंग रखी थी लॉर्डशिप। तो फिर हम डायरेक्शन के लिए लॉर्डशिप एनेक्सर P15 में पेज नंबर 219 इसमें लॉर्डशिप हम ऑनरेबल सिंगल बेंच में अप्रोच किए तो लॉर्डशिप ने 30 डेज का टाइम दिया। बाद में डिसीजन बताइए। लॉर्डशिप दस्तावेज बताने की जरूरत लॉर्डशिप एनेक्सर P16 लॉर्डशिप, पेज नंबर 221। इसमें लॉर्डशिप इन्होंने ये बोलते हुए हमारी रिजेक्ट कर दी थी अपील कि आपका जो प्रकरण उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन जो दायर थी वो खारिज हो गई, जिसकी वजह से रिव्यू पिटीशन थी आपकी? हाँ लॉर्डशिप, इसके पहले लॉर्डशिप 2012 में मैंने रिट पिटीशन फाइल की थी इसी सेम ऑर्डर चैलेंज करने के लिए लॉर्डशिप, जिसमें लॉर्डशिप ये एनेक्सर P5 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 134। इसमें लॉर्डशिप काइंडली सी पेज नंबर 151 लॉर्डशिप, एनेक्सर P4 सॉरी एनेक्सर P5 लॉर्डशिप। इसमें WP का ऑर्डर आया लॉर्डशिप, जिसमें फिर क्या हुआ? हाँ लॉर्डशिप फिर इसके बाद इन्होंने रीइंस्टेट कर लिया लॉर्डशिप हमको, और तकरीबन 2 साल 2 महीने तक हमने फिर से काम किया। उसी दौरान लॉर्डशिप इन्होंने रिट अपील फाइल कर दी थी लॉर्डशिप। रिट अपील का ये P7 है लॉर्डशिप, 156 पेज नंबर 156। इसमें लॉर्डशिप हमारी जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पहले डिसाइड करने से मना कर दिया, फिर हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, डिसाइड हो। डिसीजन बताइए आपको। हाँ लॉर्डशिप, इसके बाद फिर हम इसको चैलेंज किए थे इसी सेम ऑर्डर को। पूरी कहानी मत बताइए लॉर्डशिप, आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए ना। डिसीजन बताइए ट्रिब्यूनल का। एनेक्सर P20 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 231। ऐसा नहीं होता 500-600 पन्ने की पिटीशन फाइल करें फिर सोचें कोर्ट एक एक पन्ना देखे आई एम आप। ऑब्लाइज्ड लॉर्डशिप। ओब्लाइज क्या है इसमें? क्या ओब्लाइज हो गए आप? अरे आई एम सॉरी लॉर्डशिप, आई एम सॉरी, पीस ऑफ माइंड। आई एम सॉरी लॉर्डशिप। कि इसमें आप जो कोर्ट पूछ रहे हैं टू द पॉइंट बात करिए। Lordship। आपके खिलाफ जो डिसीजन है उस पे आइए सीधे सीधे। P20 है लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप ट्राइब्यूनल ने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया और नया केस बना दिया, और ये बोला कि आपका अपॉइंटमेंट एज पर कॉलेज कोड 30 नहीं हुआ है लॉर्डशिप। तो जो इन्होंने दस्तावेजों का अवलोकन करके इन्होंने दिया था, अपना निर्णय दिया है लॉर्डशिप, वो पूरी तरह से गलत। RTI के दस्तावेज जिसमें हमारे सारे दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि आपका जो नियुक्ति है वो कॉलेज कोड 30 के तहत कॉलेज ने खुद RGPV को दे रखी है, उसको जो है कंसीडर नहीं किया, और ये निर्णय पे निकल आया कि चूंकि आपका अपॉइंटमेंट कॉलेज कोड 30 के तहत नहीं है इसलिए जुडिक्शन नहीं बनता। ऐसा करके इन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दी हमारी अपील को लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप RTI डॉक्यूमेंट हमारे देख लिया जाए लॉर्डशिप।
अच्छा ये बताइए आरटी डॉक्यूमेंट क्या बताना चाह रहे हैं, पहले ये बताइए बताना क्या चाह रहे हाँ, उसमें ये है लॉर्डशिप, हमारा जो नियम से अपॉइंटमेंट हुआ था लॉर्डशिप, और कॉलेज कोड 30 से हम जो है सिलेक्टेड थे लॉर्डशिप। हैं? बताइए अब कौन सा डॉक्यूमेंट है? लॉर्डशिप एनेक्सर P27 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 315 है लॉर्डशिप। हाँ, नो टाइम। लॉर्डशिप एनेक्सर P27 लॉर्डशिप, पेज नंबर 315। इसमें लॉर्डशिप महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य और शिक्षकों की जानकारी के संबंध में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी कुल सचिव द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो परिनियम 30 के तहत और एआईसीटी के मापदंडों के अनुरूप महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य और शिक्षकों की जानकारी संलग्न प्रारूप के विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें। ये प्रारूप 316 में है लॉर्डशिप, पेज नंबर 316 में। इसके बाद 317 में लॉर्डशिप कॉलेज जो है जानकारी प्रदान करता है, आपके द्वारा उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से मांगी गई जानकारी संलग्न प्रारूप में भरकर आपकी अग्रिम कार्यवाही है। इसमें लॉर्डशिप पेज नंबर 318 में लॉर्डशिप 318 सीरियल नंबर 13 में लॉर्डशिप मेरा नाम है और जो जानकारी दी गई थी कॉलेज में, जिसमें कि एआईसीटी और स्टैच्यू 30 फाइल किया है त्रिपाठी साहब? 30 जून को लॉर्डशिप किया है। 30 जून को, तो आपने 3 महीने से जवाब क्यों नहीं दिया मैडम? मैडम आपसे पूछ रहे हैं, 3 महीने हो गए जवाब इनका रिजॉइंडर आए जी। यू आर टेकिंग फर्स्ट टाइम। चलिए इसमें लिखिए, ठीक है, इसमें पास की एक डेट लगा देते हैं। लॉर्डशिप मेरी हम्बल प्रेयर है लॉर्डशिप। Case, when this case took up the case for hearing, the counsel for respondent number 3 was initially not present. Point. He presented after the case was heard for about 10 to 15 minutes, and then sought time to file additional reply in view of rejoinder. Point. Next, when this court asked the counsel that why additional reply has not been filed till date, though the case was listed on 5/8/2025, 12/8/2025 and 26/8/2025. After filing of rejoinder, the counsel replied that unless the case is heard, the respondents had no occasion to file additional replies. Point. Next, this court is surprised with such response of the counsel. Point. However, in the interest of justice, 10 days time granted, subject to payment of cost of rupees 20,000 to be paid to the petitioner. List on 8/10/2025 on top of the list. Next, at this stage, counsel for respondent number 3 submits that the case be heard finally. Point. However, as this court has already granted time, the case be taken up on 8/10. कौन सी डेट लगाई थी वो 2020 इसके ऑन 8/10/2025. Point. The counsel then prayed for Passover that her senior would argue the matter. Point. The inconsistent pleas are utterly surprising. Let the matter be taken up on 8/10/2025 and cost be deposited. Cost be paid to the petitioner by account pay check within 7 days, failing which the right to file additional reply, failing which the petitioner would be at liberty to execute the cost amount through collector of the district. लॉर्डशिप एक हम्बल प्रेयर है लॉर्डशिप, ये अब जी बताइए। लॉर्डशिप।